सीतापुर एक बहुत ही प्यारा गांव है। वहाँ एक बहुत बहादुर और समझदार लड़की राधा अपनी माँ के साथ रहती है। उसके पिताजी काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहते हैं। एक दिन बेटा, तू कुएं से पानी भर लाई क्या? हाँ माँ, मैं पानी भर लाई हूँ। सब काम हो चुका है। आप चिंता मत करो माँ, बहुत भूख लग रही है। खाना बन गया हो तो ले आओ, खाना खाते हैं। ठीक है। माँ बेटी दोनों खाना खाती हैं और इधर उधर की बातें करती रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी दो जाती हैं। आधी रात को उनके घर के पास अजीब अजीब भयानक सी आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों डर के उठ जाती हैं। एक दूसरे से उन आवाजों के बारे में बात करती हैं। बेटा, सुना तूने? ये कैसी भयानक आवाजें बाहर से आ रही हैं। हाँ माँ, लेकिन अभी हम चुपचाप सो जाते हैं। कल पंडित जी से बात करेंगे। और माँ भी राधा को डर ना लगे इसलिए उसके साथ जमीन पर ही दो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी पंडित जी से बात करने मंदिर जाती हैं। पंडित जी, कल आधी रात को हम दोनों ने अपने घर के बाहर अजीब सी भयानक आवाजें सुनी। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? हाँ बेटा, मुझे भी आजकल अपने गांव में किसी चुड़ैल का साया महसूस हो रहा है। तुम लोग सावधान रहना। हमें गांव वालों को भी चुड़ैल से सावधान करना होगा। हमें उन लोगों से बात करनी होगी। राधा बेटा, तुम उन सबको मंदिर आने के लिए बोल देना। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। कल तुम दोनों भी सबके साथ मंदिर आ जाना। अगले दिन मंदिर में पंडित जी, क्या हुआ? आपने हम सबको एक साथ मंदिर किस वजह से बुलवाया? बेटा, आजकल अपने गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। आप सबको उससे सावधान रहने की और अपने बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। यही बताने के लिए सबको एक साथ बुलाया है। जब तक मैं कोई उपाय खोजता हूँ, तुम सब सावधान रहना। जी पंडित जी, हम सब सावधान रहेंगे। आप जल्दी ही हम सबको उससे छुटकारा दिलवाए। ठीक है बेटा, अब आप सब अपने घर जाइए और सुरक्षित रहिए। और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जंगल में राधा लकड़ियां लेने जाती है। वहाँ उसे बड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे एक बड़े लकड़ी में कुल्हाड़ी फंसी हुई दिखाई देती है, जैसे वहाँ कोई लकड़ियां काट रहा है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। राधा डर गई क्या? राधा, कौन है? सामने क्यों नहीं आते? मैं किसी से नहीं डरती। सामने आओ। मैं तो यहीं सामने ही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? राधा, मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम कौन हो? क्यों मुझे एक शैतान चुड़ैल की तरह डराने की कोशिश कर रही हो? मैं किसी से नहीं डरती, समझे? यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हो? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। राधा, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी। हाँ, मैं किसी से नहीं डरती। तुम क्यों सबको परेशान कर रही हो? राधा, मैं भी किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही एक बहादुर और निडर लड़की थी, लेकिन मुझे एक तांत्रिक ने धोखे से मार दिया। अब मैं इस योनि से हर हाल में मुक्ति चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम जैसी ही एक बहादुर लड़की की तलाश थी। क्या तुम मेरी मुक्ति में मेरी सहायता करोगी राधा? हाँ हाँ, जरूर। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए अपने गांव के पंडित जी से बात करूंगी और तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें हमारे गांव के मंदिर के पास आना होगा, ठीक है? मैं जरूर आऊंगी। राधा को जंगल से आने में बहुत देर हो जाती है। उसकी माँ परेशान हो रही होती है। तभी राधा घर पहुंचती है, लेकिन अभी भी वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रही होती है। उसकी माँ उसको इस तरह देखकर घबरा जाती है और पूछती है, बेटा राधा,
क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो और बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? राधा अभी भी पीछे मुड़कर देख रही होती है। वो ये देख रही होती है कहीं चुड़ैल अभी तो उसके पीछे नहीं आ गई। वो अपनी माँ को आज घटी पूरी घटना के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि चुड़ैल को मुक्ति चाहिए। सारा वाकया सुनकर पहले तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी की बहादुरी पर बहुत गर्व होता है। वो कहती है, ठीक है, कल हम पंडित जी से बात करके उसकी मुक्ति का प्रयास करेंगे और उसे इस चुड़ैल की योनि से मुक्ति दिलवाएंगे। अगले दिन मंदिर में राधा पंडित जी को सारी बात बताती है और उस चुड़ैल की मुक्ति के लिए जरूरी पूजा करने के लिए प्रार्थना करती है। उसके साथ साथ उसकी माँ भी पंडित जी से चुड़ैल को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती है। पंडित जी पूरी बात सुनकर राधा की उसकी बहादुरी के लिए तारीफ करते हैं और कहते हैं, बेटा गीता, तुम्हारी बेटी राधा एक बहुत बहादुर और निडर लड़की है। अगर तुम लोग उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो उसे यहाँ बुलाओ, फिर मैं सब लोगों के सामने उसकी मुक्ति के लिए हवन करूंगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। और राधा उसे आवाज लगाती है तो चुड़ैल तुरंत वहाँ आ जाती है। वो पंडित जी और गीता को भी अपनी कहानी सुनाती है और पंडित जी से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। पंडित जी सब लोगों के आ जाने पर उसकी मुक्ति के लिए हवन करते हैं। सब उसकी मुक्ति के लिए किए गए हवन में भाग लेते हैं। हवन काफी देर तक चलता है। और मंत्रों के जाप से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। वो भगवान के पास चली जाती है। सब लोग राधा की बहुत प्रशंसा करते हैं और पंडित जी का धन्यवाद कर अपने घर चले जाते हैं।